गुरुग्राम में फिर से स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लैंग की संयुक्त रेड की गई है। कल भी की गई थी और अब जो सुबह से ही बताया जा रहा है सीएम फ्लैंग के साथ जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार जो है वो कार्रवाई कर रहा है। बताया जा रहा है जो नशा मुक्ति केंद्र जो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे, बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे थे, उनमें लोगों के किस तरह के हालात है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एक बार यहाँ से मैं अपने साथी से बोलूँगा, एक बार दिखा दे कि कितने लोगों को यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो नशा मुक्ति के नाम पर रखा जाता था। और आपको अंदर से भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि करीबन यहाँ पे 22 लोग, और अभी गवाल पहाड़ी पे भी बताया गया था वहाँ पर भी 13 से 14 लोगों को जो है यहाँ बरामदगी की गई थी। आप देख सकते हैं कितने सारे जो लोग हैं इनको नशा के नाम पर यहाँ पर रखा जाता है। इनसे नशा छुड़वाने के नाम पे कहा जाता है कि इनको नशा छुड़वाने के लिए यहाँ पे लेके आया गया है। इनके परिवार के लोग यहाँ इनको छोड़ देते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम है यहाँ पे और सीएम फ्लैंग की भी टीम है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या पूरे गुरुग्राम में ही अगर बात की जाए तो लगातार स्वास्थ्य विभाग एक सतर्क मोड पर है और कार्रवाई कर रहा है। सर नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर आपको बड़ा स्वागत है। और सर किस तरह से देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग लगातार ये दूसरा दिन है और 3 रेड आप लोगों ने कर दी है। गवाल पहाड़ी पर एक कल भी की थी आपने, यही सेक्टर 5 में ही, आज सेक्टर 5 में फिर से एक रेड की गई है। तो किस तरह से ये कहते हैं अवैध रूप से चला रहा है, क्या है पूरा ये मामला सर? एक्चुअली कमाई के चक्कर में इस तरह के लोग बहुत से यहाँ पे जिन्होंने बिना किसी अथोराइज लाइसेंस लिए हुए इस तरह के सेंटर चला रखे हैं। और जैसे जैसे हमें उसकी सूचना मिल पा रही है उसके हिसाब से हम हर सभी पे जाके रेड मार रहे हैं। और अब यही प्लान है कि जहाँ जहाँ भी इस तरह के सेंटर चल रहे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर कल से लेकर आज तक 3 रेड आप कर चुके हैं, गवाल पहाड़ी पे भी आपने कह रही है, तो कितने लोग हैं जो यहाँ से जिनकी बरामदगी की गई है? अभी कल आपके सामने वहाँ पे साइड में ही इसी सेक्टर में गुड़गांव गांव में शीतला माता मंदिर के साइड में हमने रेड मारी थी। उसमें भी इतने ही 22-23 के आसपास पेशेंट थे। इसी तरह से हमने आज सुबह जो ग्वाल पहाड़ी में मारी है उसमें 9 केस थे, लेकिन उनको जब हमने पिछले महीने नोटिस दिया था तब उनके पास 28 केस थे। और प्रॉपर हमने एक एक लिस्ट बना करके उनको नोटिस दिया था कि आप 3 दिन के अंदर अंदर खाली करें। लेकिन उन्होंने कुछ पीरियड के लिए बीच में उन्होंने हो सकता है कि नंबर घटाए हों, लेकिन अल्टीमेटली आज फिर से 9 मरीज उनके वहाँ पे भर्ती थे। इसी तरह से इसी सेंटर को हमने पिछले महीने FIR दर्ज कराई थी। नई किरण नाम से एक यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र चला रखा था, जिसमें उसमें भी बिना किसी बोर्ड के और इसी तरह से कमरे में बंद किए हुए थे। उसमें उस दिन 39 मरीज थे। लेकिन आज फिर से एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यह इसी साइट पे किसी दूसरे ने शिफ्ट कर लिया है। तो आज फिर हमने इसी सेंटर पर रेड की है, तो यहाँ पे अभी 22 लोग मिले हैं। तो सर अभी बाकी गुरुग्राम और गुरुग्राम से लगते इलाकों की अगर एनसीआर की बात की जाए तो कितने ऐसे सेंटर और हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और उन पे आपकी कार्रवाई होनी बाकी है? अभी विश्वस्त सूत्रों से हम ये सारी सूचना एकत्रित कर रहे हैं। अभी इतना कंफर्म आइडिया नहीं है कि कितने लोग हैं, लेकिन हाँ जितनी भी पेरिफेरल जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनमें कहीं ना कहीं 2-3 सर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरह के केंद्र चलाए जा रहे हैं तो बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी जानकारी के ये कौन लोग हैं जो इस तरह से कहता ना मैं इन केंद्र को चला रहे हैं? और अगर इनकी दवाइयों की बात की जाए तो किस तरह की दवाई प्रिस्क्रिप्शन इनको दी जा रही है? अभी जो देखा है कि दवाई तो इनको कुछ नहीं दे रहे। जो डी एडिक्शन के लिए एक्चुअल में प्लान होता है कि कोई भी नशा किसी तरह की दवाई का कर रहा है तो उसका एंटीडोट दे करके उसको धीरे धीरे नशे से मुक्त किया जाता है। लेकिन ये कि इस तरह की कोई दवाई नहीं दे रहे हैं, केवल यहाँ अंदर कमरे में बंद कर करके और डरा करके, और हो सकता है कि किसी के साथ मारपीट भी करते होंगे, लेकिन अभी तक किसी को कोई इंजरी यहाँ नहीं मिली। लेकिन उसी प्रोसीजर से ये जो नशा मुक्ति के का काम कर रहे हैं, लेकिन ये अथोराइज लाइसेंस युक्त नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, इलीगल है। इसमें जो बेड स्पेसिंग है वो भी 3-3 फुट अलग अलग होनी चाहिए। इन्होंने एक भीड़ में एक ही कमरे में भरी हुई है, जो एक ह्यूमैनिटी के लिए भी ठीक नहीं है। और इस तरह के कंजेस्टेड उसमें रखने से इनको नशा मुक्ति के करवाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके साथ साथ और कई तरह की बीमारियां भी फैल सकती हैं। सर इनमें किसी की गिरफ्तारी हो पाई है कि पता लग पाया हो कि कौन सरगना ये इनको पूरा टॉलरेट कर रहा है या बना के चला रहा है? इसके पीछे क्या रैकेट है वो तो अभी तक नहीं है, लेकिन जो इंडिविजुअल आदमी जहाँ भी पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनके खिलाफ केस चालू किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो गुरुग्राम के जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार इस तरह के जितने भी
अवैध रूप से या कहे बिना लाइसेंस के मरीजों का इलाज करते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैसे काम कर ही रही थी। जो हॉस्पिटल्स थे उन पर भी रेड की जा रही थी जो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे। अब जो सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है अब नशा मुक्ति केंद्रों पर भी रेड मारी है जो गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं। लोगों से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे जो अखबारों में ऐड आती हैं तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दें, उसको स्पष्ट करें कि उस पर लाइसेंस है या बिना लाइसेंस से चला रहा है वो, या आपके परिवार के जो परिवार का इंसान जिसको देखभाल के लिए आप उसको यहाँ छोड़ के जाते हैं उसकी यहाँ से ठीक से देखभाल भी हो पा रही है नहीं हो पा रही है, इलाज मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक ना जो बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो आप लोग सेफ रहें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और सबसे बड़ी जो चीज़ वो आपसे फिर से यही बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग भी आपसे यही कह रहा है कि अपने लोगों का ध्यान रखना है तो पहले उसकी जाँच कर ले कि आप जहाँ पर केंद्र में उसको दे के आ रहे हैं उसका लाइसेंस अप्रूव है या नहीं। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनुसैनी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।